ये है सोशल मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं ICN न्यूज, सत्य, सटीक, विश्वसनीय। नमस्कार, ICN न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ललित मुकाती आपके साथ। आज हम आपको दिखाने वाले हैं पशुपतिनाथ बाराखंबा मेले का दृश्य, जहां पर आने वाली 2 नवंबर को बाराखंबा मेला आयोजित होने वाला है। तो ICN की टीम जब बढ़ी तो पाया गया कि अधिकतर वहाँ जो पहुँचने का मार्ग है वो कहीं ना कहीं कच्चा है या गड्ढों से लोगों को होते हुए जाना पड़ता है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश का एक दिवसीय बहुत बड़ा मेला है। तो हमारी टीम चल दी पहले मौके पर कि क्या कुछ वहाँ पर होने वाला है। तो कई झूले जो दूर दूर से आए हुए हैं, राजस्थान से आए हुए हैं, झूले वहाँ पर लग रहे हैं। और उसके बाद जब हमारी टीम वहाँ पहुँची तो हमने सबसे पहले जायज़ा लिया मंदिर का, कि मंदिर में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। आइए आपको दिखाते हैं, ले चलते हैं बाराखंबा देवपुरा इछावर क्षेत्र के मेले के। नमस्कार, आप देख रहे हैं ICN न्यूज़ और मैं हूं ललित मुकाती आपके साथ। फ़िलहाल हम मौजूद हैं देवपुरा के बाराखंबा स्थान पर और हम आपको बताना चाहेंगे कि पड़वा की वजह से इस वर्ष भी जो है बाराखंबा का मेला दीपावली के अगले दिन आयोजित ना होते हुए उसके अगले दिन लगेगा, यानी कि दीपावली पड़ रही है गुरुवार के दिन और आमतौर पर जो मेला लगता है परंपरागत तरीके से उसे शुक्रवार को होना चाहिए, लेकिन इस बार मेला जो है वो शनिवार को लगेगा। आप देख सकते हैं कि हम यहाँ मंदिर के अंदर प्रांगण में मौजूद है और जब बाराखंबा का होगा तो ये मध्य प्रदेश का एक दिवसीय सबसे बड़ा मेला होता है और काफ़ी लोग यहाँ पर आएंगे दुग्ध अर्पण करने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि अपने पशुओं की सलामती के लिए, उनकी रक्षा हेतु दूर दूर से लोग अपने पशुओं का जो दूध होता है, ताज़ा जो दूध होता है सुबह, उसको ला करके यहाँ पर अर्पण करते हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं देवपुरा क्षेत्र में और ये जो रोड आप देख रहे हैं कैमरे के माध्यम से, अधिकतर जो रोड है वो कच्चा है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात ये है कि मध्य प्रदेश का ये एक दिवसीय सबसे बड़ा मेला होता है जिसे बाराखंबा के नाम से जाना जाता है और अपने पशुधन की सलामती के लिए लोग यहाँ पर दुग्ध अर्पण करने के लिए आते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि इस मेले को लगते लगते कई साल हो गए, कई वर्ष हो गए, लेकिन अभी तक आज 2024 में भी हम बात करें तो ये मेला लगभग आने के लिए कहीं ना कहीं अधिकतर क्षेत्र से कनेक्टिविटी का जो एरिया है उसको कच्चे का सामना करना पड़ता है, लोगों को समस्या उत्पन्न होती है। तो ये बहुत बड़ा मेला लगेगा, लेकिन अभी पुख्ता इंतजाम यहाँ पर नहीं हुए हैं, कच्चे का सामना करना पड़ता है, कहीं ना कहीं पब्लिक को अव्यवस्थाओं से भी जूझना पड़ता है। फिर ICN की टीम ग्राम नीलबड़ पहुंची, जहां पर हमने सदस्यों से, समिति के सदस्यों से ये बात की कि मेला एक दिन बाद क्यों लगेगा। आइए जानते हैं क्यों एक दिन बाद मेला लगेगा। दीपावली का पर्व जो है अब आने वाला है और उससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो इछावर क्षेत्र में चर्चित बाराखंबा का जो मेला लगता है वो दरअसल दीपावली के अगले दिन लगता है, लेकिन पिछले 2 सालों से दीपावली के अगले दिन लगने वाला जो बाराखंबा का मेला है, जिसमें लोग दूध अर्पण करते हैं पशुधन के लिए, अपनी सलामती के लिए, तो वो मेला अब दीपावली के अगले दिन ना लगते उसके अगले दिन, यानी कि दीपावली के परसों जिसे हम बोल सकते हैं, तब लगेगा। तो ये मेला जो है पिछले 2 सालों से लग रहा है, इस साल भी एक दिन छोड़कर लगेगा। क्या उसकी वजह है हम जानते हैं समिति के सदस्य से। आपका नाम बताइए। दशरथ सिंह जी, ये बताइए कि आमतौर पर जो मेला था हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि वो दीपावली के अगले दिन लगता है, लेकिन फ़िलहाल कुछ वर्षों से दीपावली के अगले दिन ना होते हुए उसके अगले दिन लग रहा है। ऐसी क्या वजह है? ऐसी वजह ये है साहब कि मेला अपनी जगह पे सही है। मेला कार्तिक मास की पिछली पड़वा के दिन लगता है और अब भी मेला पड़वा के दिन ही लगेगा। रहा सवाल लक्ष्मी पूजा का, तो किसी कारण से पंडितों ने उसे एक दिन इधर कर दी, तो 2 दिन से हो गई दीपावली। बाकी मेला अपने हिसाब से अपनी जगह पे इधर उधर नहीं हुआ है, वो पड़वा के दिन ही रहेगा। उसी दिन गोवर्धन पूजा होती है और उसी दिन मेला लगता है। गोवर्धन पूजा के दिन ही मेला रहेगा, पड़वा के दिन ही लगता है। परंपरा से मेला अपनी जगह पे सही है। दीपावली एक दिन उनने इधर बढ़ा दी है। तो तात्पर्य यह है कि दीपावली जो है वो गुरुवार के दिन पड़ने वाली है और मेला जो है वो शनिवार के दिन लगेगा, क्योंकि गोवर्धन पूजा उसी दिन होगी और दीपावली किसी वजह से एक दिन पहले यानी कि गुरुवार को होगी। आपको दिखाते हैं बाराखंबा का नज़ारा, क्या कुछ वहाँ पर तैयारियाँ चल रही। फिर हम ग्राम देवपुरा होते हुए बाराखंबा पहुँचे, जहाँ पर हमने देखा कि शासन द्वारा हर वर्ष की तरह, हर साल की तरह बैरिकेडिंग की व्यवस्था कर दी गई है। लेकिन आपको पता है कि यहाँ बाराखंबा के दिन, जिस दिन बाराखंबा का मेला आयोजित होता है, क्यों लोग इतनी तादाद में दूर दूर से मध्य प्रदेश के क्षेत्रों से अपने पशुधन की रक्षा के लिए दुग्ध अर्पण करने आते हैं। आपको बताते हैं उसके पीछे की क्या कथा है। चलिए जानते हैं कथा क्या है। पशुपतिनाथ बाराखंबा मेला
2010 अब बहुत करीब जो है यहाँ पे भरने वाला है। यहाँ पर हम देवपुरा के अंदर उस स्थान के ऊपर खड़े हुए हैं जिसमें पड़वा के दिन मेला लगेगा और लाखों की संख्या के अंदर यहाँ पे पशुपालक जुड़ेंगे। मैं इस बाराखंबा मेले की शुरुआत की एक कहानी जो यहाँ पर पूरे आसपास अंचल के अंदर जो प्रचलित है वो मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर पूरे सुदूर जंगल का एरिया था, चारों तरफ जंगली जंगल था और पास में ही गुआड़ी बोलते थे डूंडा लावा के पास। यहाँ पर दूर दूर से मध्य प्रदेश से किसान जो थे वो अपनी पशुओं को चराने के लिए यहाँ पे आया करते थे और 4 महीने वो यहीं पर रहते थे। इत्तेफाक से एक बार क्या होता है कि कुछ गाय जो हैं वो जंगल के अंदर गुम हो जाती हैं। चरवाहे गायों को ढूंढते हैं लेकिन गाय मिलती नहीं हैं और वो परेशान होकर इस स्थान के ऊपर आकर बैठ जाते हैं और उनकी नींद लग जाती है। तभी वहाँ पे एक देवता स्वरूप आते हैं, प्रकट होते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, क्यों तुम इतने परेशान हो। तो वो बतलाते हैं कि महाराज जी, हमारी गाय गुम गई हैं और हम चरवाहे हैं और हमें अब घर जाके अपने मालिक को क्या जवाब देंगे, तो इसलिए हम बहुत परेशान हैं और हमारी गाय नहीं मिल रही हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी गाय आ जाएंगी। वो लोग उठते हैं, नींद खुलती है उनकी, तो देखते हैं कि करीब के अंदर ही यहाँ पर उनकी गाय चरती हुई नज़र आती हैं। फिर वही देवता उनको बोलते हैं कि आप यहाँ पर स्थापना करो मेरी, मैं पशुपति नाथ हूँ, मैं पशुओं की रक्षा करने वाला हूँ और जब भी तुम्हारा कोई पशु बीमार हो तो तुम उसकी सलामती के लिए मुझसे प्रार्थना कर सकते हो, तो पशु जो हैं तुम्हारे ठीक हो जाएंगे। उन चरवाहों ने यहाँ पर स्थापना की और उसके बाद से यहाँ पर धीरे धीरे मामूली सा एक छोटा सा स्टार्टिंग के अंदर मेला लगा। उसके बाद आज इस मेले ने इतना विशाल रूप ले लिया है कि ये धीरे धीरे पूरे मध्य प्रदेश के अंदर प्रसिद्ध होता जा रहा है और सैकड़ों हज़ारों लाखों लोग जो हैं यहाँ पर अपने मवेशी की सलामती के लिए बाराखंबा के अंदर आते हैं और यहाँ पर दूध चढ़ाते हैं। दूध का ये है कि दूध इतनी तादाद के अंदर यहाँ पर चढ़ाया जाता है कि दूध की एक धार निकल जाती है। चारों तरफ से लोग आते हैं और अपने पशुओं की सलामती के लिए दूध चढ़ाते हैं। सत्य, सटीक एवं विश्वसनीय खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। यदि आप YouTube पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं Instagram पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यह है सत्य, सटीक, विश्वसनीय।